हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस सेट 9 देखने जा रहे हैं और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं 7500 की सीरीज़ में वो देखेंगे। इससे पहले भी जो प्रीवियस सेट है हमने कर रखा है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ यूज टू मेक द टर्मिनल्स ऑफ ऑर्डिनरी टच सेल। तो टर्मिनल्स ऑफ ऑर्डिनरी टच सेल में पूछा गया है कि कौन सा पेयर सही है। तो इसमें देखना है, जिंक एंड कार्बन जो होता है, जिंक एंड कार्बन का पेयर यूज़ किया जाता है ऑर्डिनरी टॉर्च सेल में यूज किया जाता है जिंक एंड कार्बन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में पूछा जा रहा है कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो देखते हैं, टू का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज टू फॉर्म अवेलेबल एनर्जी। तो ये गलत है। नेक्स्ट, अवेलेबल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका। तो प्रोसेस जो होता है इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस में, जो अवेलेबल एनर्जी होता है वही कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में और वो स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ लॉन्ग जंपर रन बिफोर जंपिंग। तो जो जंपर को देखोगे रन करता है, तो डायरेक्ट तो जंप करता नहीं है, जहाँ से जंप करना है तो रन करते हैं। तो पूछा कि क्यों रन करते हैं। तो देखो, बिकॉज ही कवर्स अ ग्रेटर डिस्टेंस दिया है, बिकॉज ही मेंटेन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि मोमेंटम बनाने के लिए वो लॉन्ग जंप पर पहले रनिंग करता है। ठीक है, जंप करने से पहले किस लिए करता है, मोमेंटम बनाने के लिए। ग्रेटर डिस्टेंस नहीं होगा, बिकॉज रनिंग प्रोवाइड्स एनर्जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोमेंटम, मोमेंटम तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर। किस में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप जो होता है उसी में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा सब्सटेंस नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो हमारा गुआनिडाइन जो है ये नहीं पाया जाता। तो हमारा पूछा कि कौन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाए। इसमें देख लो, साइटोसिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में। तो ये तीनों तो याद रखने ही है। और जो है गुआनिडाइन जो है ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच व्हाट इज यूज्ड एज बैंडेजेज इन सर्जरी। तो सर्जरी में जो बैंडेज है उसका क्या यूज है। ठीक है, व्हाट इज यूज्ड एज बैंडेज इन सर्जरी। तो बैंडेज जो करते हैं तो वो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, बैंडेज के रूप में यूज किया जाता है कैल्शियम सल्फेट को। नेक्स्ट है, हाउ कैन अमोनियम क्लोराइड बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। तो सेपरेट किया जाता है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट से। तो ये जो है हमारा सब्लिमेशन के द्वारा जो है किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट है तो उसको सब्लिमेशन के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। तो इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन सा नहीं है। ये हमारा एंथोसाइनिन जो है वो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा, क्लोरोफिल है, कार्टेनोइड, फाइकोबिलिन, ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रेफर्स टू बैक्टीरियोफेज।
तो बैक्टीरिया फेज को कौन करेक्टली रेफर करता है? तो ये हमारा वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी प्रोसेस। रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कौन सा ऑर्गेनेल यूज़ किया जाता है? तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूज होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द एवरेज रेशियो ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो एवरेज रेशियो पूछा गया है, तो कितना होता है? ये हमारा 1:600 होता है। तो वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल जो है 1:6 होता है, 600 है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ द फॉलोइंग दिया गया है, चलो देखते हैं। तो इसमें हमारा जो है ऑर्निथोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी अगर देखते हैं तो ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन्स होता है ऑस्टियोलॉजी। लैपिड टेरियोलॉजी ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सी स्टडी ऑफ बटरफ्लाई हो जाएगा। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ABCD हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है वेयर आर ग्लाइकोलिपिड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? तो ग्लाइकोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन में जो है ह्यूमन बॉडी के वो ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता है? तो हमारा ऑक्सीजन जो है ये एनिमल में नहीं पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है। सुने होंगे प्लांट हार्मोन होता है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे प्लांट हार्मोन है। और इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनल ये सारे एनिमल से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच शुगर इज फाउंड इन DNA। तो DNA में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा पेंटोज। ठीक है, DNA में पेंटोज पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। तो विच कौन सा इसमें पार्ट नहीं है जैन लिटरेचर का, ये बताना है हमें। तो थेड़ी गाथा जो है जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। इसमें ये अक्षरा अक्षरांग अक्षरांगा सूत्र है, सूत्र कृतांगा है, बृहत कल्प सूत्र है, ये सारे जो हैं जैन लिटरेचर के पार्ट हैं। थेरी घाटा नहीं होगा, तो हमारा आंसर पूछा गया है नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, तो थेरी घाटा। नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हिज रूल इन साउथ। तो साउथ में किसने अपना इस्टेब्लिश किया था पहली बार रूल? तो ये हो जाएगा सातवाहना। इनमें से जो है वाकाट टाका है, चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, सातवाहन। तो ये सातवाहना जो फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हिज रूल इन द साउथ। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया परमिट्स डाइवोर्स डाइवोर्स फॉर अ वाइफ एबंडन बाई हर हस्बैंड। तो किस में ये परमिट किया गया है? तो ये जो है हमारा अर्थशास्त्र में परमिशन दिया गया है, परमिट करता है कि डाइवोर्स फॉर अ वाइफ एबंडन बाई हर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु रोट पोएम्स टाइटल्ड दीवाने माकफी। तो दीवाने माकफी पोएम किसने लिखा है? तो ये है हमारे जुबानिसा, जेबू निशा जो है दीवाने माकफी जो है पोएम लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं मैच द फॉलोइंग दिया गया है, मोनूमेंट्स दिया गया एंड देयर रिस्पेक्टिव रूलर दिया गया।
तो बताना है कौन सा इसमें सही है। चलिए देखते हैं, डबल डोम दिया गया है, तो डबल डोम हमारा सिकंदर लोदी है। ठीक है, ये ए हो जाएगा सिकंदर लोदी का। फिर है ऑक्टागोनल टॉम। ऑक्टागोनल टॉम जो शेर शाह सूरी का है, शेर शाह सूरी सी हो गया, सॉरी ऑक्टागोनल टॉम है ना, तो शेर शाह सूरी का बी हो जाएगा। सत्य मेहरबिया टॉम, ये हमारा थर्ड होगा, बलबन ने बनाया था। गोल गुम्बद, गोल गुम्बद किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वार मैसूर मराठा एंड निजाम ऑफ हैदराबाद जॉइंटली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड डिसाइडेड टू स्टे अगेंस्ट द मुगल्स। ये किस वॉर में हुआ था? तो ये जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था, उसमें ये सारे एक ग्रुप थे अगेंस्ट ब्रिटिश के थे, मैसूर मराठा निजाम ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट, विच किंग ऑफ सरकी डायनेस्टी पेट्रोनाइज द फेमस मैथिली पोइट विद्यापति। तो विद्यापति अगर पूछा जाता है पहले तो याद रखना है कि मैथिली पोइट है। और यहाँ पूछा गया किस सरकी डायनेस्टी ने पेट्रोनाइज किया था, तो ये हमारे जो इब्राहिम शाह सरकी जो है इन्होंने पेट्रोनाइज किया था। नेक्स्ट, इन द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग ब्रिजेस एंड बोट्स फॉर आर्मी टू क्रॉस द रिवर। तो कौन थे जो ऑफिसर के बारे में पूछा गया हमसे कि रिस्पॉन्सिबल थे कि अरेंज करवाते थे ब्रिजेस एंड बोट्स फॉर द आर्मी टू क्रॉस रिवर। तो ये कौन थे? याद रखना है, ये जो है हमारे मीर ए बहार थे, ये अवेलेबल करवाते थे ब्रिज और बोट्स को आर्मी के लिए क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट सेलेक्ट सोल्जर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसेस। तो 1857 का तो रिवॉल्ट जो हुआ था उसके बाद तो रिफॉर्म लाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो उसमें किस प्रोविंस, कौन सा ऐसा प्रोविंस था जहाँ से सेलेक्ट नहीं करते थे सोल्जर को? तो ये जो हमारे मध्य प्रदेश है, वहाँ से ब्रिटिशर्स ने सोल्जर को सिलेक्ट करना बंद कर दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट, वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक। तो हंगर स्ट्राइक का मेथड सबसे पहली बार कहाँ यूज किया था महात्मा गांधी ने? तो याद रखना अहमदाबाद। ठीक है, हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद में 1980 में यूज किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, फर्स्ट यूज हिज हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर जो है न्यूज़पेपर रिलेटेड टू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, तो ये बताना है हमें, आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं, जमींदार जो है जफ़र अली खान, ये सही है। भवानी मंदिर बरिंदर कुमार घोष का है। फ्री हिंदुस्तान जो है तारकनाथ दास का है। संध्या सचिंद्र नाथ सान्याल नहीं है। ठीक है, ये जो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा है। ठीक है, याद रखना है ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या का। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। तो ये किसने कहा था इंडिया इज़ फॉर इंडियंस? ये दयानंद सरस्वती जो है हमारे, उन्होंने कहा था इंडिया इज़ फॉर इंडियंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन पॉपुलरली नेम एज साइमन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन ऑन 8 नवंबर 1927। तो यहाँ से हमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा है कि उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर थे जो अपॉइंट किए थे।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, स्टैनले बॉल्डविन जो है उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था। अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन था ये, साइमन कमीशन के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो स्टैनले बॉल्डविन याद रखना है नाम। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ 1858 प्रोवाइडेड दैट इंडिया वाज टू गवर्न बाय। तो इसमें इंडिया किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा था उस समय 1858 के एक्ट के थ्रू? ये जो है इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1953। तो इसमें कौन कौन मेंबर थे? तो इसमें जो है हरिहर नाथ कुंजरू थे, फजल अली थे, के एम पानीकर थे, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे। याद रखना ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और के एम पानीकर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज या आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर सिस्टम। तो एग्रीकल्चर सिस्टम दिया है, रीजन दिया है, तो ये जो लोकल नेम होता है वो दिया गया है और किस रीजन में दिया गया है ये हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं। झूमिंग जो है साउथ ईस्ट एशिया में होता है, बिल्कुल सही है। मिल्पा, मिल्पा किधर होता है? मिल्पा मैक्सिको में होता है। लडांग जो है ये श्रीलंका में नहीं होता है, ये जो है इंडोनेशिया और मलेशिया साइड का होता है लडांग। तो हमने देख लिया झूमिंग साउथ ईस्ट एशिया का, मिल्पा मैक्सिको का, लडांग इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया है या इंडिया ना समझे। हो गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द कंट्री। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे है? तो ये हमारा कुरुंग कुमे है। ठीक है, कुरुंग कुमे जो है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना है कुरुंग कुमे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2000 इंडिया सेंसस 2011 विच इज़ द यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो अब हमसे यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा है जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। तो ये हो जाएगा हमारा पुडुचेरी जो है, यहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यूनियन टेरिटरी है जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज। तो लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज पूछा गया और क्या यूनियन टेरिटरी भी पूछा गया, ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारा दादर और नागर हवेली जो है वहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज है। क्या है? लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज किस यूनियन टेरिटरी में है? तो दादर नागर हवेली, याद रखना है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज नॉट करेक्ट। तो राज्यसभा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, बिल्कुल परमानेंट बॉडी है। इट वॉज फर्स्ट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1952। तो ये भी करेक्ट है, ये फैक्ट है, याद रखना है आपको। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था राज्यसभा। 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है ये। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी ईयर, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ एवरी ईयर दिया गया है, ये एवरी नहीं होता है, ये 2 ईयर पे होता है। 1/3 इसके जो मेंबर हैं वो रिटायर करते हैं। तो हमसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। तो नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है, तो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। कौन कौन सा राइट है, तो ये हमें बताना है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। हाँ, तो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिडरेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये सारे जो हैं ये केवल सिटीजन को अवेलेबल है, नॉन सिटीजन को नहीं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। इसका हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी का है। मेंबर ऑफ लार्ज लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, मेंबर ऑफ राज्यसभा हो गया, तो ये सब एग्जीक्यूटिव में नहीं आएगा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय वेस्टिंग रेसिजुअल पावर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रेसिजुअल पावर जो होता है तो उसे क्या डिक्लेयर किया गया है, तो ये हमारा रेसिजुअल पार्ट जो पावर है तो डिक्लेयर क्वासी फेडरल होता है। ठीक है, याद रखना है क्वासी फेडरल होता है इंडिया में। नेक्स्ट, व्हेन अ स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल हु पासेस द बजट ऑफ दैट स्टेट। तो अगर प्रेसिडेंट रूल में है तो बजट कौन पास करेगा, तो ये पार्लियामेंट जो है वो पास करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लुक्स आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो डे टू डे फंक्शनिंग कौन देखता है यूनियन टेरिटरी का, तो याद रखना है इसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो डे टू डे फंक्शन देखते हैं यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है, बिम्बावती देवी इज द प्रोमिनेंट ऑफ विच इंडियन डांस स्टाइल। किससे बिलोंग करेंगे, मणिपुरी डांस स्टाइल से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नोन एज विजय उत्सव। विजय उत्सव किसे कहा जाता है, तो हम्पी फेयर जो होता है ये उसी को विजय उत्सव कहा जाता है। IBM 360 कंप्यूटर इज विच जनरेशन कंप्यूटर। तो IBM 360 कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये जो है हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज तिब्बतन न्यू ईयर। तिब्बतन न्यू ईयर कौन सा सेलिब्रेट, लोसार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स में कौन सा नहीं आता है, ये बताना है। तो ये देखिए, नेशनल सिक्योरिटी, रोड, फूड आइटम्स। तो फूड आइटम जो है डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स, फूड आइटम नहीं आता है ये। 45 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, युवा संगम पोर्टल हैज़ बीन रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री। युवा संगम पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू MK गांधी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ अनटचेबल्स कैन बी अचीव्ड बाय। तो ये हमारा बाय सेटिंग अप कॉटेज इंडस्ट्री फॉर देम। तो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म ला रहे थे गांधी जी अनटचेबल के लिए, तो ये बाय सेटिंग अप कॉटेज इंडस्ट्री फॉर देम। नेक्स्ट है, विच इज़ द टैक्स दैट इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट द रेवेन्यू फ्रॉम इट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो कौन सा टैक्स है, ये जो है हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो होता है
वो लेविट तो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट जो उसका रिवेन्यू होता है वो डिवाइड होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली एक्नॉलेज्ड नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा नहीं है नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? ये गारो हिल्स जो है वो नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया नहीं है। ईस्टर्न हिमालय, सुंडरलैंड, वेस्टर्न घाट, ये तीनों हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। द मोस्ट एक्सेप्टेबल इको स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता है, कौन सा है होता है इसमें? तो ये जो हमारा मरीन इकोसिस्टम जो होता है ये मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है। तो आज का हमारा ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था जिसे हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।